नमस्ते मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, रामायण भ्रांति निवारण सीरीज में आज का हमारा टॉपिक वाली वध प्रसंग पर है। बहुधा लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पर ये दोष लगाते हुए पाए जाते हैं, या कहा जाए 99% लोगों का ये भ्रम हो चुका है कि वाल्मीकि रामायण अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी वाली का वध छिप कर करते हैं, उसे फेस टू फेस युद्ध में नहीं मारते। यदि आप भी ऐसा ही मानते हैं तो कदाचित आप एक मिथ्याभास में जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो सच्चा स्वरूप है वो आज की वीडियो में आप जानेंगे। तो आज की वीडियो को धैर्यता पूर्वक श्रवण कीजिए, नोट कीजिए पॉइंट्स को। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। मित्रों, वाल्मीकि रामायण का जो मौलिक स्वरूप है उसे ये टीवी सीरियल्स वाले नहीं समझ सकते। मौलिक स्वरूप जानने के लिए चाहिए विद्वानों की शोध, रामायण का गहन अध्ययन, अनुशीलन और शास्त्रों का अनुसंधान। आज हम वाल्मीकि रामायण के एक और भ्रांति का समूल नाश कर देंगे जो भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर व्यर्थ में लगाया जाता है। आइए अब कुछ टीवी सीरियल्स के क्लिप्स देखिए जहाँ वाली वध का प्रसंग दिखाया गया है। बड़ी दया दिखा रहे हो श्री राम, एक बात का उत्तर तो दो। लड़ाई तो हम दो भाइयों में थी, ऐसे समय में छुपकर मेरा वध करना यही आदर्श है आप आर्यों का? मुझे मारकर अपने पुरुषों की सभा में निंदा का पात्र नहीं बनोगे? जिस प्रकार क्रूरतापूर्वक तुमने बाली का वध किया है, उस अनीति को तुम इतिहास की दृष्टि में कभी न्यायोचित नहीं ठहरा सकोगे। अनुचित इतना ही है कि तुमने मुझे रणभूमि में मेरे साथ वीरों की भांति युद्ध करके मुझे नहीं मारा, मुझे अधर्म पूर्वक मारा है तुमने मेरी निरपराध हत्या की है। तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कभी नहीं होगा राम, कभी नहीं होगा। मित्रों, लगभग 99% लोग वाल्मीकि रामायण के शोध अनुसंधान से दूर होकर रामायण की कथा या श्री रामचंद्र जी के चरित्र को ठीक रूप से नहीं जानते और ऐसे ही गलत इतिहास को मानते हैं और लोगों में भी वही गलत बातें प्रसारित करते हैं। आज यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या भगवान श्री रामचंद्र जी एक महान क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले, जिनके लिए वाल्मीकि रामायण में आता है कि वे अत्यंत शूरवीर थे, उस काल में उनके जैसा शूरवीर दूसरा कोई न था, क्या वाली का वध वो छिपकर करेंगे? आज ये प्रमाणों के आधार से निर्धारण होगा, ये समीक्षा होगी कि सत्य क्या है। श्लोक 68 को स्क्रीन पर देखिए। यहाँ भगवान राम का सुग्रीव से और हनुमान जी से भेंट होता है और भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी से मित्रता के लिए अपनी आग्रह करते हैं। भगवान राम सुग्रीव जी को उनके पत्नी को प्राप्त करवाने में सहायता करेंगे और सुग्रीव जी भगवान राम की खोई हुई पत्नी सीता को खोजने में उनकी सहायता करेंगे। यही ये प्रसंग है, आप लोग जानते होंगे। तो ये वाली वध प्रसंग के अंदर जब सुग्रीव जी श्री राम जी से ये प्रश्न पूछते हैं, श्री राम, मैंने वाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है, नरेश्वर आप उस वाली को संग्राम में कैसे मार सकेंगे? यहाँ प्लानिंग ही संग्राम की चल रही है और टीवी सीरियल में दिखाया जा रहा है कि संग्राम नहीं, छिप कर उन्हें मारा गया है। अभी आप क्रम से समझिए पूरा का पूरा मौलिक स्वरूप कैसे है। अब देखिए, ये श्लोक जो है मौलिक है दाक्षिणात्य पाठ में। ये किष्किंधा कांड सर्ग 11 श्लोक 70 में देखिए, यहाँ ये श्लोक मौजूद है। यही श्लोक पश्चिमोत्तर पाठ किष्किंधा कांड सर्ग 8 श्लोक 44 में आया है। इसके पश्चात बंगाल पाठ किष्किंधा कांड सर्ग 9 श्लोक नंबर 90 में है। उसी के अनंतर क्रिटिकल एडिशन किष्किंधा कांड सर्ग 11 श्लोक नंबर 48 में भी ये श्लोक मौजूद है। अब आगे सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, किंतु राघव, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के बल को जानता हूँ और समर भूमि में आपका बल मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। अगेन यहाँ समर भूमि की बात चल रही है, छुप कर मारने की तो सवाल भी नहीं किए हैं। मित्रों, यहाँ सुग्रीव यह शंका करते हैं कि मेरा भाई बहुत पराक्रमी है, बलिष्ठ है,
किंतु मैंने तो युद्ध में आपका बल पराक्रम देखा ही नहीं है। यदि छिपकर मारना होता तो भगवान राम के बल का प्रत्यक्ष करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं सुग्रीव जी? छिपकर मारने में कौन सी बड़ी बात है, कोई भी मार सकता है। इस पर भगवान राम उन्हें उत्तर देते हैं, हे वानर, यह वानर से वन में रहने वाले नर का अर्थ ग्रहण होगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो त्रेता काल की भाषा में लिखा है और उस समय पर ये सारे संबोधन कॉमन थे। ज्यादातर ये शब्द यौगिक थे, रूढ़ नहीं थे। यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। यह अन्य संस्करणों में भी है, दक्षिणात्य संस्करण में ही उसी सर्ग में श्लोक 81 और 87 में देख लीजिए। दक्षिणात्य संस्करण के इसी सर्ग के श्लोक 85 को भी देख सकते हैं। यह भी युद्ध में मारने की ही बात हो रही है, छिपकर का तो प्लान ही नहीं बनाया। अब ये देखिए, बंगाल संस्करण के किष्किंधा कांड सर्ग 11 के श्लोक 2 में भी लिखा है, भगवान राम यहाँ युद्ध में अपने बल का परिचय देने की बात कर रहे हैं। छिपकर मारने में बल का परिचय देने का क्या प्रयोजन है? और यदि उन्हें छुपकर ही वाली का वध करना होता तो वे ये कह क्यों रहे हैं इन श्लोकों में? इसके पश्चात भगवान राम सुग्रीव के संशय का नाश करने हेतु अपना बल दिखाने लगते हैं। आगे प्रसंग में सुग्रीव जी क्या कहते हैं, यह सर्ग 12 का 9वां श्लोक है, पुरुषवर, आप तो अपने बाणों से समरांगण में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ हैं, फिर वाली को मारना आपके लिए कौन बड़ी बात है? काकुत्स्थ, जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष, पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला, उन्हीं आपके समक्ष युद्ध के मुहाने पर कौन ठहर सकता है? इसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। उस पर सुग्रीव जी क्या कहते हैं, ये किष्किंधा कांड के सर्ग 12 गीता प्रेस और दक्षिणात्य पाठ में ये 9वां श्लोक पढ़ लीजिए। अब यही चीज पश्चिमोत्तर संस्करण किष्किंधा कांड सर्ग 8 श्लोक 63 में भी मौजूद है और बंगाल संस्करण में भी इसी कांड के सर्ग 12 श्लोक 3 से 7 में मौजूद है। इसके पश्चात क्रिटिकल एडिशन में भी किष्किंधा कांड सर्ग 12 श्लोक 8 और 9 में ये मौजूद है। यहाँ सुग्रीव जी की बातों से स्पष्ट है कि भगवान राम वाली से युद्ध करेंगे और युद्ध में उसका वध करने वाले हैं, युद्ध ही करेंगे, उसका युद्ध में वध करेंगे। अब देखिए, इन श्लोकों से ही बाली वध प्रसंग में जो बाली और सुग्रीव का जो प्रथम युद्ध है वो मिलावट सिद्ध होता है, क्योंकि द्वितीय बार जब सुग्रीव वाली को ललकारते हैं तो तारा उन्हें रोकती हुई पाई जाती है। इससे ये संकेत मिलता है कि जो पहला युद्ध है वो बाद के काल में लोगों ने प्रक्षेप कर दिए हैं, क्योंकि तारा का ये रोकना ये ज्ञात कराता है हमें कि युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, ये सबको पता है, सबको ही पता है। तो ये अनजान बने रहना मिलावट की ओर संकेत कर रहा है। तारा उन्हें चेताती है कि पूर्व काल में भी युद्ध के विषय में श्री रामचंद्र जी का पराक्रम अतुलनीय रहा है और यदि वे युद्ध में सुग्रीव के साथ आ रहे हैं तो हे वाली, आप युद्ध में मत जाइए। इससे यहाँ क्या सिद्ध हुआ? पूर्वापर संबंध इस प्रसंग में नहीं घट रहा। इस भगवान श्री रामचंद्र और वाली के युद्ध के प्रसंग में सुग्रीव और वाली का एक छोटा हिस्सा बाद के काल में इस प्रसंग में बड़े ही चालाकी से प्रसंगावधान करने के लिए, प्रसंग को बढ़ाने के लिए ये वाला छोटा हिस्सा बाद में लोगों ने गढ़ दिया है। इसमें हेतु है भगवान श्री रामचंद्र जी आदि से लेकर अंत प्रसंग तक सुग्रीव जी के साथ ही युद्ध में आए थे। ये स्वयं यही वाल्मीकि रामायण चीख चीख कर आपको बता रही है। तो इसी प्रकार परस्पर विरोधाभासी बातें पकड़ी जाती हैं, आप समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, ये किष्किंधा कांड सर्ग 14 में ही इन 10वें 11वें श्लोक को देखिए। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्पष्ट कह देते हैं, वानर राज, आज मैं वाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और वैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बार बाण छोड़कर मिटा दूंगा। युद्ध स्थल में बाण छोड़कर तुम्हारे भय को मिटा दूंगा। इसके आगे और भी प्रमाण देखिए, 13वें और 14वें श्लोक में क्या लिखा है, तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विदीर्ण किए थे, मेरे उसी बल से आज युद्ध में तुम वाली को मारा गया समझो। युद्ध में वाली को मारा गया समझो, नोट कर लो ये पॉइंट। अब इन्हें अन्य संस्करणों में देख लीजिए। दक्षिणात्य संस्करण में किष्किंधा कांड सर्ग 14 श्लोक 10 और 13, पश्चिमोत्तर संस्करण किष्किंधा कांड सर्ग 9 श्लोक नंबर 34, बंगाल संस्करण किष्किंधा कांड सर्ग 13 श्लोक 33 और 38। यहाँ जो 38वें श्लोक में विद्या है वो बल के स्थान पर पाठभेद है, और ये पाठभेद भी ठीक ही है, क्योंकि धनुर्वेद भी एक विद्या ही है और धनुर्वेद का एक बल से भी अर्थ बनता है। ठीक है, तो तात्पर्य यही है कि धनुर्वेद की विद्या के द्वारा या बल के द्वारा। क्रिटिकल एडिशन किष्किंधा कांड सर्ग 14 श्लोक नंबर 9 और 12। तो इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है भगवान राम यही कह रहे हैं, मैं वाली का वध युद्ध में करूंगा।
बले नाद्य वालिनम निहतम मया। भगवान श्री राम ने वाली का वध बल से करने को कहा है, बले नाद्य, न कि छले नाद्य। तो छल से नहीं, बल से उन्हें मारने का, वध करने का श्री राम ने वचन दिया है। और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने वचन को कभी नहीं तोड़ते थे, ये हम सब जानते हैं। और वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 18 श्लोक नंबर 30 में स्पष्ट रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए आता है, रामो द्विरनाभि भाषते। श्री रामचंद्र जी दोहरी बातें कभी नहीं कहते, दूसरी बात नहीं कहते, एक ही बार वचन देते हैं। तो सोचिए, जिन महापुरुष के लिए जो ये प्रयुक्त हो रहा है, जिनके लिए देवर्षि नारद कहते हैं सत्य धर्म इवा परा, और ऐसे ही अनेक वचन जिसके लिए कहा जा रहा हो, क्या वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने वचन को तोड़ सकते हैं? कदापि नहीं। महर्षि वाल्मीकि अनेक गुणों से युक्त पुरुष के विषय में जानने हेतु देवर्षि नारद जी से पूछते हैं, तो उन्हें देवर्षि नारद जी भगवान श्री राम के विषय में बताते हैं। उस प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि का यह श्लोक द्रष्टव्य है, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोष्यस्य संयुगे। वाल्मीकि रामायण 1:1-4। यदि भगवान श्री रामचंद्र छल से वाली का वध करते तो महर्षि वाल्मीकि के ऐसे पूछने पर नारद जी भगवान श्री राम का नाम ही नहीं लेते। तो ये सारे प्रमाणों को आप देख कर ही विचार करिए कि मौलिक प्रसंग कैसा है। आगे प्रसंग में जब तारा वाली को सुग्रीव के साथ युद्ध करने से रोकते हुए भगवान श्री राम के विषय में ये कहती है, किष्किंधा कांड सर्ग 15 श्लोक 21-22, उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, संग्राम में उनसे विजय पाना अत्यंत कठिन है। ये तारा के वचन है। आगे देखिए किष्किंधा कांड सर्ग 15 श्लोक नंबर 30, मैं आपके हित की बातें कहती हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए, केवल रोष का ही अनुसरण न कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी है, उनके साथ वैर बांधना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। अब ये दक्षिणात्य संस्करण सर्ग 15 श्लोक 21 और 30 में है। इसके पश्चात पश्चिमोत्तर संस्करण किष्किंधा कांड सर्ग 10 श्लोक 18-20 में है। इसके पश्चात बंगाल संस्करण किष्किंधा कांड सर्ग 14 श्लोक नंबर 19 और 21 में ये मौजूद है। और इसके अंदर क्रिटिकल एडिशन सर्ग 15 श्लोक 18 में भी है। यहाँ प्रमाणित हो जाता है, तारा जानती थी कि भगवान श्री राम वाली से युद्ध करने आ रहे हैं। इन सब पर विचार करने पर, अनुशीलन करने पर यही विदित होता है कि जो वाली और सुग्रीव का युद्ध तथा भगवान राम द्वारा छिपकर वाली वध होता है, वह मिलावट है। और ये भी संभव है कि श्री रामचंद्र जी और वाली का जो युद्ध के मेन श्लोक थे, उसे बाद के काल में कुछ संक्षेप कर दिया गया हो, उसे निकाल भी दिया गया हो, ऐसा अनुमान भी लग रहा है। खैर, महाभारत के रामोपाख्यान पर्व के साथ भी यही हुआ है। रामोपाख्यान पर्व पर और शोध अपेक्षित है, किंतु वहाँ भी भगवान राम के द्वारा युद्ध में वाली वध के प्रमाण प्राप्त होते हैं। महाभारत के अरण्य पर्व वन पर्व अध्याय 280 श्लोक 14 गीता प्रेस, और बोरी की क्रिटिकल एडिशन में यह श्लोक आपको अरण्य पर्व में अध्याय 264 के 14वें श्लोक पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ यही लिखा है, भगवान श्री राम ने युद्ध में वाली के वध की भी प्रतिज्ञा की, युद्ध में वाली के वध की प्रतिज्ञा किया था। यही वास्तविक स्वरूप है। इसको बिगाड़ कर लोगों ने उन्हें छिपकर मारने वाली बात मान ली और वही लगातार लोगों में परोस रहे हैं, जो कि मिथ्या बात है, कदापि स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि इसमें हेतु और प्रमाण देखिए। युद्ध का एक संक्षिप्त वर्णन भी दिखाता हूँ मैं। वाली का जब वध हो जाता है संग्राम भूमि में, तब तारा जी जो है, उन्हें इसकी सूचना प्राप्त होती है, तो वह अपने पुत्र अंगद को लेकर पर्वत की गुफा से बाहर आती है। अंगद जी को सब ओर से बलशाली वीर घेरे हुए होते हैं, और जब वे लोग भगवान राम को देखते हैं तो भाग खड़े होते हैं। तारा ने उन्हें भागते हुए देखकर बोला, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तो वे उत्तर देते हैं, वे लोग क्या उत्तर देते हैं? किष्किंधा कांड सर्ग 19 गीता प्रेस, देवी अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम रूपी काल वाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। वाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्र तुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने वाली को मार गिराया है। ये देखिए युद्ध का ही प्रसंग। ये श्लोक गीता प्रेस में भी मौजूद है, बस प्रसंग थोड़ी सी विकृत हो गई है। इसके पश्चात दक्षिणात्य संस्करण किष्किंधा कांड सर्ग 19 श्लोक 11-12, वही बात बंगाल संस्करण किष्किंधा कांड सर्ग 18 श्लोक 10-11, अगेन क्रिटिकल एडिशन किष्किंधा कांड सर्ग 19 श्लोक 11-12, सभी जगह मौजूद है। इसे तो मिलावट सिद्ध किया नहीं जा रहा है और छिपकर बातों को लोग मान लेते हैं, जबकि उसी वाल्मीकि रामायण के अंदर मिलावट खोरों ने सही श्लोकों को निकालना भूल गए। वही आज हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसी से आज शोध हो पा रहा है। देवर्षि नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाते हैं। उसमें वाली वध के विषय में वे कहते हैं, बाल कांड प्रथम सर्ग श्लोक नंबर 70 गीता प्रेस गोरखपुर, सुग्रीव के कथनानुसार संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया।
ये सारे ठोस प्रमाण है श्री राम जी ने युद्ध में संग्राम में ही बाली का वध किया है। और यही चीज अन्य संस्करणों में दाक्षिणात्य पाठ बालकांड प्रथम सर्ग के श्लोक 68 में मिल जाएगा। अब आज से हम आपको विलियम कैरी और जोशुआ मार्शमैन द्वारा 1806 में प्रकाशित रामायण के संस्करण बालकांड प्रथम सर्ग श्लोक 81 में भी दिखाते हैं। अब नए नए संस्करणों से हम आपको पाठ दिखाएंगे। अब देखिए मित्रों, ऑगस्टस द्वारा संपादित रामायण में भी बालकांड प्रथम सर्ग श्लोक नंबर 68 में ये बात आपको मिल जाएगी। इसके पश्चात प्रोफेसर पीटर पीटरसन द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के संस्करण बालकांड प्रथम सर्ग श्लोक नंबर 66 में भी ये बात है। अब और देखिए, वाल्मीकि रामायण बंगाल संस्करण बालकांड प्रथम सर्ग श्लोक नंबर 72, पश्चिमोत्तर संस्करण बालकांड प्रथम सर्ग श्लोक नंबर 69, क्रिटिकल एडिशन बालकांड प्रथम सर्ग श्लोक नंबर 55। तो वाल्मीकि रामायण पर शोध किया कैसे जाता है, इसको आर्यवर्त रीजनेटर यूट्यूब चैनल से सीख लो। और विधर्मियों, आक्षेप लगाने से पहले थोड़ा स्तर ऊंचा करके आना। जब हनुमान जी भगवती सीता जी से मिलते हैं तो वहां भी यही कहते हैं कि भगवान श्री राम ने वाली को युद्ध में मारा। ये श्लोक सुंदरकांड सर्ग 35 श्लोक नंबर 52 गीता प्रेस। युद्ध में वेग पूर्वक वाली को मारकर श्री राम ने सुग्रीव को समस्त ऋक्ष और वानर वर्ग के लोगों का राजा बना दिया। यह भी मौलिक है, दाक्षिणात्य पाठ सुंदरकांड सर्ग 35 श्लोक नंबर 51 में मौजूद है। पश्चिमोत्तर संस्करण सुंदरकांड सर्ग 29 श्लोक नंबर 50 में मौजूद है। बंगाल संस्करण सुंदरकांड सर्ग नंबर 32 श्लोक नंबर 20 में मौजूद है। क्रिटिकल एडिशन में भी सुंदरकांड सर्ग 33 श्लोक नंबर 48 में मौजूद है। अब देखिए, भगवान श्री रामचंद्र महर्षि भारद्वाज के आश्रम पर जब रुकते हैं तो वहाँ वे अयोध्या का समाचार जानने हेतु व अपने आगमन की सूचना भरत व अपने मित्र गुह को देने हेतु हनुमान जी को भेजते हैं। वहाँ भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? युद्धकांड सर्ग नंबर 125 श्लोक नंबर 8 गीता प्रेस। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी युद्ध में वाली वध की बात इन्हें सुना रहे हैं। ये श्लोक भी मौलिक है। दाक्षिणात्य पाठ में युद्धकांड के सर्ग नंबर 128 श्लोक नंबर 7 मिल जाएगा। क्रिटिकल एडिशन में भी युद्धकांड के सर्ग नंबर 113 श्लोक नंबर 8 में मिल जाएगा। तो युद्ध में ही वध की बात हर जगह मिल रही है। अब आगे जब भरत जी से हनुमान जी मिलते हैं तो वे वाली वध के विषय में कहते हैं, वो पढ़ लीजिए। युद्धकांड सर्ग 126 श्लोक 38 गीता प्रेस में क्या आया है? युद्ध में भगवान श्री राम ने महाबली महाकाय वाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य दिला दिया। भैया, युद्ध में मारा है, आमने सामने का युद्ध और छिप कर मारने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये टीवी सीरियल्स वाले हमारे रामचंद्र जी के ऊपर एक दोष लगा रहे हैं जिसे आपको कभी नहीं मानना चाहिए। सत्य बात को ही मानना चाहिए, सत्य का ही ग्रहण करना चाहिए, असत्य का त्याग करना चाहिए। यह ऋषियों का सिद्धांत है। हम पूर्ण प्रमाणिक रूप से बता रहे हैं। यही चीज दाक्षिणात्य पाठ युद्धकांड सर्ग 129 श्लोक नंबर 39 में ये मौजूद है। पश्चिमोत्तर संस्करण के युद्धकांड सर्ग 107 में श्लोक 86 में मौजूद है। बंगाल संस्करण युद्धकांड सर्ग 110 में श्लोक नंबर 43 में भी ये मौजूद है। फिर उसके अनंतर क्रिटिकल एडिशन युद्धकांड सर्ग 114 श्लोक नंबर 30 में भी ये मौजूद है। यानी ओवरऑल रूप से पूरे प्रसंग को अगर देखा जाए, अनुशीलन किया जाए, वाल्मीकि रामायण की लेखनी को समझा जाए तो महाबलवान क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करने वाले वाली जैसे पापी दुष्ट का एक महान युद्ध में उसका वध किया था। तो आज से कोई भी विधर्मी भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर ये आक्षेप लगाए, ये दोष लगाता हुआ देखा जाए तो उसे इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि उसकी ये भ्रम दूर हो जाए। तो मित्रों, अतः यह कहना कि श्री रामचंद्र जी द्वारा वाली को छुप कर मारना ये पूरा निराधार है, ये सिद्ध हुआ। इसी प्रकार यदि आपको हमारा ये शोध अनुसंधान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। रामायण की इन भ्रांतियों को अपने समाधान करने के पश्चात अन्यों के भी परोपकारार्थ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो की अधिक से अधिक रीच बढ़ाइए, ये आपका कार्य है। अब आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते जी।